हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। रस खान के द्वारा लिखे हुए सवैये जिसके बारे में आपने पढ़ ही लिया है, तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है उसके अभ्यास का। तो देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो करवाएंगे पाठ से हमें पूरा अवगत। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, अथवा कवि रस खान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त किया है, किस प्रकार प्रकट किया है। तो ब्रजभूमि के प्रति उन्होंने अपना जो प्रेम प्रकट किया है, तो उन्होंने ये कहते हुए प्रकट किया है कि यदि मैं मर के मनुष्य बनता हूं तो मैं ग्वाल वाला बनना चाहूंगा, पत्थर बनूं तो गोवर्धन का पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, और यदि मैं वृक्ष बनूं तो कदम्ब की वो डाल बनूं, वो कदम्ब का वृक्ष बनूं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो यहाँ पर आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल वालों के बीच बसना चाहता है, पशु के रूप में जन्म लेने पर नंद बाबा की गायों के मध्य रहना चाहता है, गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। भाई पक्षी बन, हाँ वृक्ष नहीं, पक्षी बनकर यदि वो बनता है तो वो कदम्ब के पेड़ पर ही अपना बसेरा डालना चाहता है जिसके नीचे कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के वन बाग तड़ाग का सौंदर्य देखते ही रहना चाहता है, ये उसकी अनन्य भक्ति है उस स्थान के प्रति। अगला प्रश्न तीन प्रकार से आ सकता है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार हैं। रस खान किस पर कैसे न्यौछावर हो जाने को तैयार हैं। तो रस खान लाठी और कंबल पर तो अपना क्या न्यौछावर करेंगे, वो जिस समय गाय चराते थे कृष्ण, गायों को चराते समय जो लकड़ी और कमरिया मतलब जो कंबल और जो लकड़ी उनके साथ चलती थी वो कोई साधारण वस्तु ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तु है, इसलिए रस खान उस पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है कि मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं यदि ये दोनों मुझे मिल जाएं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कृष्ण मोर पंख लगाते हैं मैं भी लगा लूंगी, जैसे कृष्ण कंबल लेकर चलते हैं गायों के पीछे पीछे जाते हैं मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं उनकी बस मुरली नहीं बजाऊंगी, मैं पीतांबर पहन लूंगी। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। वह कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंज की माला, तन पर पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर बन बन गायों को चराने जाए। कि तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो कृष्ण का ही रूप धारण कर लो। अगला है आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जहां जहां कृष्ण रहते थे ये जगह कृष्ण को जो प्यारी थी वैसे ही कवि वहां रहना चाहते हैं। मेरे विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह हर जन्म में हर रूप में इष्ट देव श्री कृष्ण का समीप पाना चाहते हैं, उनको पास में रखना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के पशु पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता महसूस करते हैं। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उनका जन्म जो है वो सार्थक हो जाएगा, इसीलिए वो इन सभी के करीब रहना चाहते हैं, इनको पाना चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। गोपियां कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित हैं। गोपियां कृष्ण की विशेषताओं से प्रभावित है कि कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो गोपियां खिंची चली जाती हैं, कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर और मादक है, उनका रूप अत्यंत सुंदर है, उनकी मुरली की मधुरता और उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां मंत्रमुग्ध हैं, आसक्त हैं। वे उनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं, उनकी तरफ वो खिंची चली जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। मतलब कह रहे हैं कि कोटिक मतलब करोड़ों, इस पंक्ति में रसखान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति के माध्यम से अनन्य प्रेम जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण गोप और गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छांव में रास लीला किया करते थे। कवि के लिए इन करील कुंजों का बहुत अधिक महत्व है। वह इन कुंजों पर सैकड़ों स्वर्ण के भवनों को भी कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं ये उनसे ज्यादा प्रिय और कीमती है। मायरी बा मुक्की मुस्कानी सम्हारी न जे है न जे है न जे है।
वो बता देना चाहती हैं गांव के लोगों को व ब्रज के लोगों को कि जब कृष्ण मुस्कुराएंगे, मैं उनकी मुरली सुन के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जब वो मुस्कुराएंगे तो याद रखिएगा कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगी। गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर बेबस हो जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। कृष्ण के प्रति वह पूर्णतः समर्पित हो जाती हैं। यही सतर्क करने के लिए कि मैं ऐसी हो जाऊंगी वो ब्रज के लोगों को बताती हैं। कालिंदी कोल कदम्ब की डारन में, इसमें अलंकार है क की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य फिर है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। वो कह रहे कि मैं सब कुछ कृष्ण के जैसा करूंगी, मोर पंख लगाऊंगी, पीताम्बर पहन लूंगी, गायों के पीछे पीछे जाऊंगी, लाठी और कंबल लूंगी, लेकिन ये मुरली जो कृष्ण के अधर पर रहती है, ओठों पर रहती है, मैं उसे अपने ओठों पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गोपियां सबसे अधिक ईर्ष्या करती थी तो वो करती थी मुरली से, बंसी से, बांसुरी से, क्योंकि जैसे ही कृष्ण उसको बजाने लग जाते थे वो सबको भूल जाते थे। इसलिए वो कहती हैं कि मैं उसको तो अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह कृष्ण की मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है। शिल्प सौंदर्य बताइए इसका, जो आपका अभी तक आपने पढ़े हुए हैं, सारे पद पढ़े थे, उसका शिल्प सौंदर्य इस बार। तो काव्यांश में ब्रज भाषा की, यहाँ पर देखिए प्रश्न में और क्या था, उक्त पंक्ति का काव्य सौंदर्य भी आपको जो बताना है। तो ये तो आपको भाव सौंदर्य हो गया। काव्य सौंदर्य जो शिल्प सौंदर्य जिसे कहेंगे कि इस जो पंक्ति अभी पढ़ी है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ध म और रा वर्णों की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अधरन अधरा धरा धरूंगी, मुरली मुरलीधर, तो ये क्या है, इसमें किसका अनुप्रास अलंकार है, मुरली मुरलीधर अधरान ओठों पर में यमक अलंकार का भी प्रयोग है, क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, अर्थ उनका निकल रहा है अलग। अधरान मतलब ओठों पर, अधर। काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है, बिल्कुल मधुरता है, वो ईर्ष्या है वो मधुरता वाली है, तो ये उसका सौंदर्य हो गया। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। जैसे रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हैं, आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसी का अन्न ग्रहण करता हूँ, इसी का मैं जल पीता हूँ, इसकी शीतल सुहावनी हवाओं में मैं सांस लेकर पला बड़ा हूँ, यहाँ की पावन नदियों का जल पीकर, अमृत तुल्य जल पीकर मेरी प्यास बुझी है। मुझे यहाँ की गौरवशाली प्राचीन संस्कृति का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हर जन्म में यहाँ की पावन धरा पर ही जन्म लेना चाहूँगा। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। ये आपके भी भाव हैं और बिल्कुल होंगे, और यही भाव अपनी मातृभूमि के प्रति होना भी चाहिए। और यहाँ पर सवैये रसखान के काव्यों ने, रसखान के सवैयों ने एक हमें देशभक्ति की भी प्रेरणा दी थी। जब ब्रजभूमि के लिए सैकड़ों सोने के महल, नवनिधियों की पूरे तरीके से समर्पण कर दिया है, तो क्या हम अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर सकते? तो रसखान के सवैयों में देश के प्रति भक्ति भी बताई है। तो कहीं कृष्ण और कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों की मुरली के प्रति ईर्ष्या बताई है, कृष्ण की मुरली के प्रति प्रेम बताया है, बहुत कुछ दिया हुआ है। रसखान के सवैयों में कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण की जो बात उनको छू जाती है वो उन्होंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो हर पल हर जन्म में केवल और केवल कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। यही होती है एक ईश्वर के अनन्य भक्त की पहचान, जो देखी हमने इस पाठ में। रसखान के समान यदि भक्त उनका कोई है भी, तो वो इसी तरीके की भावना अपनी रखेगा। तो यहाँ पर रसखान के सवैयों का पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।